मेरे प्यारे बच्चे, तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार इसे सुनने के बाद अपने श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए एक लाइक करो और कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कवच का निर्माण होगा जो तुम्हें हर संकट से बचाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। इसे पूरा सुनो और इसे अपने दिल में बसा लो। मेरे बच्चे, यह पूरा संसार तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा है कि यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचे। महादेव जानते हैं कि तुम आर्थिक संकट से जूझ रहे हो और धन की कमी तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याएं खड़ी कर रही हैं। तुम जितना भी प्रयास करते हो उतना ही अधिक कठिनाइयों में घिर जाते हो। लेकिन याद रखो, यह अंधकार का समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे जीवन में फिर से एक सुंदर सवेरा होगा। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस कुछ और दिन धैर्यधारी आर करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख सकता हूं तुम्हारा नाम एक बड़े मन से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज तुम्हारे कानों में गूंज रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए हर द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जितनी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव फैलाना चाहते हैं। वे तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें इनसे डरना नहीं है। यह लोग मानव के रूप में शैतान का रूप धारण किए हुए हैं। वे उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके पास दिव्य ऊर्जा होती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे प्रेम जीवन में आने वाली हर चुनौती के बावजूद तुम हार नहीं मानोगे। तुम विजय होकर ही रहोगे। सत्य की जीत अवश्य होगी। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है। महादेव तुमसे कहना चाहते हैं कि यह सब एक परीक्षा है और इस बार तुम्हारे एंजल्स की भी परीक्षा हो रही है। इस बार की जीत तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की होगी जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। इसीलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि तुम जीत के बहुत करीब हो। तुम्हारी जीत होकर रहेगी। जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की रचना की है, क्या वह उसके दुखों से अनजान हो सकता है? जो वृक्ष लगाता है, क्या वह उसे सूखता देख खुश हो सकता है? कभी नहीं। महादेव अपने प्रिय भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि दुनिया देख सके कि महादेव पर विश्वास करने वाला कभी हार नहीं मानता और ना ही महादेव उसे कभी हारने देते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया चकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन की कुछ घटनाएं ने समय पर ही होती हैं। यदि वे पहले हो जाएं तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए चिंतित मत हो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने भाग्य पर गर्व करोगे और महादेव जी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। ब्रह्मांड एक पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से पलट जाएगी। तुम्हारा भूतकाल चाहे जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आया हूं, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम जिस अभ्यास में थकान महसूस करते थे, वह एक उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बन जाएगा। वे रिश्ते जो तुमसे दूर हो गए थे, वे तुम्हारे पास लौट आएंगे। इस समय तुम अपने रक्त कोशिकाओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हो। बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा का आभास नहीं होता? ध्यानपूर्वक महसूस करो। तुम्हारे हृदय में एक नई आशा का संचार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर है। बस विश्वास बनाए रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही है।
स्वर्ग के देवता अपना आशीर्वाद तुम पर बर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारी हर परीक्षा और संघर्ष को देख रहे थे, आज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हें जल्द ही एक अलौकिक उपहार मिलने वाला है। कुछ ऐसा जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे महसूस करती है। वे आकाश में बैठे अपने प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन को तुम तक भेज रहे हैं। वे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही राह पर हो। तुम्हारे जीवन में स्थिरता और मजबूती आने वाली है, इसलिए घबराओ मत। आने वाला समय तुम्हारे जीवन में सारे अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई सुबह में उड़ान भरने के लिए सुनहरे पंख देने वाला है। क्या तुम तैयार हो? आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने के लिए प्रकृति तुम्हारे जीवन में अनगिनत सकारात्मक बदलाव लाने को आतुर है। तुमने जो अच्छाई की बीज बोए थे, वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। यह समय जब प्रकृति कुछ असाधारण करने जा रही है, जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ संभव होगा। पुण्य कर्म करने का यह सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य काल जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने किनारे को पा लिया है। तुमने जितने संघर्ष किए हैं, उन सब का अंत अब निकट है। तुम्हारे जीवन में प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ने ही वाली है। तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे, तुम्हें मिलने के बहाने ढूंढेंगे और तुम्हारे साथ समय बिताने की इच्छा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम्हें उन सभी को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी है। तुम्हें अपने भीतर उस दर्द को छोड़ना होगा जिसे तुमने अब तक संभाल कर रखा है। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में बस खुशियां ही रहेंगी। तुम्हारे अतीत की तकलीफों के लिए अब कोई स्थान नहीं है। उनके स्थान पर अब सिर्फ खुशियां होंगी, और यही तुम्हारी यादों का सबसे सुंदर हिस्सा बनेगा। तुम्हें अपने अतीत को याद कर कोई भी पछतावा नहीं करना है, ना ही खुद पर सवाल उठाना है। यदि तुमने कभी खुद को दोषी ठहराया है, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन यादों को अपने जीवन से निकाल देना है। तुम्हारा अतीत सिर्फ एक अध्याय था, लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में जीना है, और तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल है। तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे बुरे समय का अंत हो चुका है। वर्तमान में रहो और अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखो। मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो भी कुछ हुआ वह तुम्हारे अतीत का हिस्सा था, और अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुमने अपनी मासूमियत को खो दिया, हो सकता है, लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अकेले ही अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। तुमने अपने आप को हील किया है, और अब तुम एक मजबूत व्यक्ति बन चुके हो। यदि तुम दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हो, तो कमेंट में "हां, मुझे विश्वास है" लिखकर इस संदेश को लाइक करो। हालांकि तुम अब भी एक दयालु और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो। तुम्हारे पास अभी भी वह मासूमियत है, लेकिन तुम उसे प्रकट नहीं करते। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं तुम अपने आप से शिकायत कर रहे हो। लेकिन ध्यान दो, जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, वे अब तुम्हारे जीवन में वापस आ रहे हैं। वे लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। तुमने हाल ही में कुछ झटकों का सामना किया है। तुमने देखा कि जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना था, उन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया है, लेकिन यह एहसास तुम्हारे लिए एक सीख है। उन लोगों के जाने के साथ साथ जो तुम्हारी सोल फैमिली है, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तुम ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो तुम्हें सच्चे दिल से समझते हैं और तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अतीत को पीछे छोड़कर एक नई और खूबसूरत शुरुआत करो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तैयार है, और यह जानकर खुश हो कि तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि वह लोग जो आपकी बुराई करने से नहीं थकते, अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में आपके खिलाफ कुछ गलत कहा हो, और अब वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ऐसे लोग अब अपने कान पकड़कर बैठे हैं, और वे आपकी बुराई करने से डरने लगे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत कहा, तो उन्हें फिर से अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा।
उनके मन में यह भय गहराई से बैठ चुका है और उन्हें विश्वास हो चुका है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं जो असीमित शक्ति से भरी हुई है। यह बात लोगों ने अब महसूस की है और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे वे अब सीधी बातें करने लगे हैं। जब आपके खिलाफ कुछ नहीं होता तब वे उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ा है और वे यह बात आपसे छिपा रहे हैं। आपके शत्रु अब भयभीत हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे और डरें तो इस संदेश को लाइक करके 8185 फीट लिखें। वे लोग जिन्होंने आपकी बुराई की थी और अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं, वास्तव में बहुत भयभीत है। आप बहुत लकी हैं, अत्यधिक भाग्यशाली हैं। आपकी ऊर्जा हमेशा आपका साथ देती है और आप विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी